Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic that is based on clause test. And the title is Artists Never Die. बेटे जो कलाकार होते हैं वो कभी नहीं मरते, उनकी कला उन्हें अजर अमर कर देती है, उन्हें इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर जाती है। तो आज देखेंगे इसी प्रकार के एक पैराग्राफ को। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करते हैं इसको, एक बार आप नजर डाल लीजिए इसके ऊपर, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। वेल बेटे ध्यान देंगे एक बार। ऑल्दो हमें भिड़ते ही यहां पर ऑल्दो के दर्शन हुए। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाती हैं तो वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि उनका काउंटर पार्ट क्या होगा। जैसे आइदर के साथ आप और लगाते हैं, नीदर के साथ आप नॉर लगाते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, हार्डली स्कार्सली आ जाए तो उसके कॉम्बिनेशन में व्हेन का प्रयोग करते हैं, नो सूनर आ जाए देन लगाया जाता है। वैसे ही बेटे ऑल्दो या दो आ जाए उसके कॉम्बिनेशन में क्या लगता है, येट। अब हमें पता चल गया ऑल्दो ही इज नो लॉन्गर अलाइव येट। अब ये बट, इवन, एंड, टिल, बिसाइड्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके एसएससी, सीजीएल अर्थात सीपीओ आदि में इस प्रकार के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी आदि में, यहां पर यट की भी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती। यहां पर कोमा मार्क कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, कोमा लगाएंगे तो यट लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं। आगे कहता है ऑल्दो ही इज नो लॉन्गर अलाइव हिज इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन द स्टूडियो। इन द स्टूडियो, अब यहां पर क्या आया, स्टूडियो। स्टूडियो एक प्लेस है बेटे। प्लेस के लिए हम किस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, वेयर। तो यहां पर फ्रॉम ही गलत हो गया, वेयर ही हो सकता है, विच चॉइस के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। वाइल गलत हो जाएगा, दैट बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वेयर। ही क्रिएटेड कार्टून्स एंड फीचर फिल्म्स। क्रिएटेड कार्टून्स, का की आवाज आई। जब सेम साउंड कम से कम दो या अधिक शब्दों के सेम पोजीशन पे आती है तो उसको हम कहते हैं अलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। क्रिएटेड कार्टून्स एंड फीचर फिल्म्स, फिर से यहां वो आया फीचर फिल्म्स, विच मेड हिम नॉन एंड एक कंजंक्शन है बेटे। जब यहां नॉन आया, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आगे भी थर्ड फॉर्म आएगा। रिस्पेक्टेड होता तो चुन लेते, ये एलिमिनेट हो जाएगा, रिस्पेक्ट है। सीन बेटे, नॉन एंड सीन सेंस नहीं बनाता, नॉन एंड लाउड हो सकता है। एंटरटेन्ड, अरे भाई वो एंटरटेन किया करता था, उसे किया नहीं जाता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। लाफ्ड बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा, लाउड। नॉन एंड लाउड अराउंड द वर्ल्ड। Dash many people who work to create humor, he took it very seriously. अब यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करो, उसे सीरियसली कौन लेंगे, वे लोग लेंगे जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, उसी प्रकार की मानसिकता रखते हैं। अब मैं आपके इंटरेस्ट की
या फिर आपकी जरूरत की बात बोलूंगा तो आप उसे ग्रहण करेंगे, आपके काम की ही नहीं है, दूसरा आप उस पर फोकस्ड नहीं हो तो वो यूजलेस रहेगी। तो वैसे ही क्या है बेटा, उसे सीरियसली किसने लिया? 4 मैनी पीपल गलत हो गया, 2 मैनी पीपल विदाउट बिल्कुल गलत, नॉट बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा? लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर ही टुक इट वेरी सीरियसली। He would sit sadly, dash the funniest cartoon, concentrating or some way to improve it. He would sit sadly on the funniest cartoon हो सकता है, until गलत हो जाएगा। Front बेटे in front of आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। Through बेटे through का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज किसी चीज में से गुजरती है, जैसे our car passed through many tunnels when we were going to Shimla, ये तो गलत हो जाएगा। इन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑन द फनीएस्ट कार्टून कंसंट्रेटिंग और सम वे टू इंप्रूव इट। वॉल्ट डिज्नी डैश द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम, सॉ द ओपिनियंस बेटे गलत हो जाएगा। कंक्लूडेड हो सकता है। डिस्कस्ड डिस्कस करेगा किसके साथ, ये भी नहीं सोच सकते, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बट डैश जजमेंट वॉज ऑलवेज हिज, इसका मतलब क्या हुआ कि वे सुनते सबकी थे, लास्ट जजमेंट उनका होता था, वे सबकी को ड्यू इंपॉर्टेंस देते थे कि भाई अपने अपने विचार प्रस्तुत करो। अब बेटे कंक्लूडेड तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है डिस्कस्ड, डिस्करेज्ड, कोई भी एक समझदार व्यक्ति है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपको डिस्करेज नहीं करेगा, वो आपको आपके मोरल को बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको एनकरेज करेगा उस गलत चीज से निकलने के लिए। तो ये डिस्करेज तो नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? वैल्यूड वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम बट द डैश जजमेंट वाज ऑलवेज हिज, फाइनल जजमेंट हो सकता है, लास्टिंग नहीं, लास्ट होना चाहिए था, गलत हो गया। अल्टीमेटली नहीं, अल्टीमेट होना चाहिए था, गलत हो गया। इंपॉर्टेंट जजमेंट, हेस्टी, हेस्ट का प्रयोग करते हैं शीघ्रता के लिए, जैसे आप कहते हैं हेस्टी क्लाइमर्स हैव सडन फॉल्स, जो जल्दी जल्दी चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं वे अचानक ही तलहटी पे आ जाते हैं, फुटस्टेप्स पे आ जाते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, अर्थात हरी स्पॉइल्स करी, ये गलत हो गया। वॉज ऑलवेज हिज, ही डिमांडेड ए लॉट, डिमांडेड, डिमांड के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। ही डिमांडेड अ लॉट, बाय गलत, फ्रॉम आ सकता है, विद गलत, टू भी एलिमिनेट हो जाएगा। मैनी पीपल, ही डिमांडेड अ लॉट फ्रॉम पीपल बट ही गेव अ लॉट टू व्हेन द इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल। अब इस स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, जब अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही थी, यानी क्राइसिस का दौर चल रहा है। ही गेव एवरीवन ए डैश, ए आया तो एडवांस नहीं आ सकता क्योंकि ए आ ई की ध्वनि आती है तो एन लगाया जाता है, ये ए आ ई की ध्वनि है, ए लगा रखा है, गलत हो जाएगा। शेयर बेटे, कंपनी के शेयर देने का फायदा क्या है जब वो क्राइसिस में है, तो इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई भी शेयर नहीं बांटेगा उस समय पे। फिर कहता फी, फी तो बेटे काम के बदले में दी जाती है, ये गलत हो जाएगा। रेज हो सकता है। प्रॉफिट कैसे होगा जब इकोनॉमी सही नहीं चल रही, तो क्या आ जाएगा? रेज, यानी उनका मोराल बढ़ाता था, उनके साथ शामिल होता था उनके सुख दुख में। बेटे एक गरीब परिवार है, वो दरिद्रता से गुजर रहा है, कंगाली से परेशान है, लेकिन उनका मनोबल अगर ऊंचा है तो वो उस दरिद्र हालात से लड़ जाएगा। लेकिन एक बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली है, प्रॉस्पेरस या वेल्दी फैमिली है, वेल सेटल्ड फैमिली है, उनमें नेगेटिविटी है, तो वो अमीरी भी उनकी नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या है? एक दूसरे का संबल बढ़ाना, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका? रेज। एंड दो सम डैश, डैश ऑफ दिस, अब यहां पर ऑफ आया है। इट गेव हिज एम्प्लॉइज मोरल अ बूस्ट। अब एक चीज देखेंगे, एंड दो सम डैश क्रेडिट, क्रेडिट तो प्रेजेंट में आ गया, हमें पास्ट चाहिए क्योंकि सारा का सारा पास्ट में चल रहा है, जैसे यहां गेव आया था, क्रेडिटेड होता सोचते। डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव के साथ ऑफ, ऑफ आ सकता है। क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑफेंड, ऑफेंड के साथ बेटे एट लगाया जाएगा।
पेड, पे के साथ अगर किसी का ऋण अदा करना है तो ओ एफ एफ आता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस, इट गेव हिज एम्प्लॉइज मोरल अ बूस्ट, ये बन जाएगा। अब यहां आया मोरल, ये क्या था? मनोबल। एक होता है MORAL मॉरल, वो क्या होता है? नैतिकता के लिए आता है। तो ये था बेटे आपका आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। आप इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना सानिध्य हमारे साथ बनाए रखें, हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।